महाराणा प्रताप जी की जयंती का समारोह का आयोजन यहाँ राजपूत धर्मशाला में किया गया और पूरे शहरवासियों ने, पूरे ज़िले वासियों ने मिलकर के हमारे सभी ग्रामों से युवा और हमारे बुजुर्ग बहुत उत्साह से जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं और सर्व समाज ने मिलकर जयंती का आयोजन किया है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे महापुरुषों का जन्म जयंती के अवसर पर उनके स्मरण दिवस के जो हमें उनकी स्मरण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनको दिखाए गए रास्तों पर चलने के लिए उनको प्रेरणापुंज मान करके आगे बढ़ें और निश्चित रूप से भारत के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान निभाएंगे। इस प्रकार की प्रण भी लेकर सभी आज युवा एक संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं और जो आदर्श हम अपने महात्माओं को मानते हैं, उन महात्माओं को अपने जीवन में उनके जो सिद्धांत है उनको धारण करने का और राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव को लेकर के हम इस देश के काम आए, ये सब अपने संकल्प लेकर चले। आयोजन में भाई देखने को मिला सभी जाति बिरादरी के लोग, क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महात्मा सबके होते हैं और जो महान आत्मा महान विभूतियाँ हैं, ये जो उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज भी देखेंगे तो जो सीमा पर जो युद्ध की स्थिति है, हमारे वीर, हमारे सैनिक, हमारी फौज देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को परवाह न करते हुए देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर अडिग खड़ी है और किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और इसी प्रकार से इन ऐसे महापुरुषों ने भी अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ऐसे महापुरुष सदैव हमारे लिए वंदनीय हैं और प्रेरणादायक रहे हैं। आज सबको पता ही है, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है, जो एक त्याग के, बलिदान के और इस हिंद पथ पर जो भी एक अगस्त क्रांति हुई है उसके जनक थे और सारे संसार में ही इनकी वीरता का और उनका त्याग का एक डंका बजता है। तो सभी युवा भाइयों से एक प्रार्थना है, आज ये जो हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध का माहौल भी चला हुआ है, तो उन जो हमारे महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष हैं, इनसे एक प्रेरणा ले, जिन्होंने एक अपने हिंद के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और एक नई पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेके अपने देश के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए ऐसे त्याग करें, ऐसी प्रेरणा लें। सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू धर्म के रक्षक, छात्र धर्म के अनुपालक, युग पुरुष वीर महाराणा प्रताप जी को हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से हृदय की गहराइयों से मैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक करता हूँ, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। महाराणा जी ने अपना सर्वस्व देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। ऐसा नहीं है कि महाराणा जी को ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का अवसर ना मिला हो। एक बार तत्कालीन मुगल सम्राट ने भी अपने दूत को महाराणा जी के पास अपना संदेश लेकर के भेजा था कि महाराणा जी, आपको मुगल सम्राट अपने दरबार में अपने बाद नंबर 2 का ओहदा देना चाहते हैं। लेकिन महाराणा जी ने जब ये बात सुनी तो उनकी भौहें तन गई और आंखें क्रोध से लाल हो गई और भुजाएं फड़फड़ाने लगी और उन्होंने उसी दूत के हाथ कहलवा भेजा कि कह देना अपने सम्राट को कि एक क्षत्रिय अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए प्राण न्यौछावर तो कर सकता है, मगर किसी की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। मैं ये कहूँ कि आज महाराणा जी जैसे योद्धाओं की आज देश को सख्त ज़रूरत है। इस अवसर पर मैं आह्वान करना चाहूँगा युवाओं को, सर्व समाज के युवाओं को कि आज जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें महाराणा जी से प्रेरणा लेते हुए और देश के ऊपर जो काले बादल छाए हुए हैं उनको छाटने का काम करें और अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे ना हटे और दुश्मन को के दांत खट्टा करने का काम करें।